सुप्रिया, तुम कहाँ हो? जैमत, मेरी मूवी रिलीज हो रही है, तुम घर पे हो? देखो, मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी मूवी को अच्छे से अच्छे लोगों से प्रमोट करवाना। तुम क्या कर रही हो? सारे क्रिएटर्स को फोन करके बोल दिया है कि आपकी गाने पे रील्स वगैरह बनानी है, कंटेंट शूट करना है। देखो, आजकल सिर्फ ये गाने गाने से कुछ नहीं होता है। मेरी इमेज बनानी पड़ेगी वैसी। एक काम करो, तुम वर्ल्ड के बेस्ट पॉडकास्टर से मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। और उसे थोड़े डायलॉग्स दे देना कि मुझे हम्बल और एक डाउन टू अर्थ बंदा दिखा, ऐसे कुछ, मतलब समझ रही हो ना तुम? हाँ, बस वो कर देना ऐसा। ठीक है, ठीक है, और मीटिंग जल्दी से फिक्स कराओ। ओके। यस सर। सर मैं पेड पीआर करवा देती हूँ। यस सर। सर यस सर, मैं कल ही मीटिंग फिक्स कराती हूँ आपकी, और बेस्ट इंडिया के बेस्ट पॉडकास्टर को फोन करके अभी मीटिंग फिक्स कराती हूँ। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ अनिकेत एंड आज से हमने शुरुआत करी है एक नए पॉडकास्ट शो की। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार जो आगे जाके बनेंगे, और उनकी पहली बार मूवी आ रही है। तो उन स्टार का नाम है द सिद्धार्थ शर्मा। हम आ जाए सर? बिल्कुल, जैसा सर। आइए, चलिए चलिए सर, शुरू करते हैं। तो आपका, जहाँ से आप आए हैं और यहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा है? बच छोटा था, मतलब आप मानिए नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं बचपन की नहीं, मैं अभी की बात कर रहा है। अच्छा, वो ठीक था। जैसे कि आपकी पूरी फैमिली में आपके परदादा और आपके दादा भी एक्टर रहे हैं, पापा भी एक्टर रहे हैं, वो आगे आप भी एक्टर, तो ये प्रिविलेज कैसा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आए दिन मैं मेरी ऑडियंस का सवाल है। हाँ, वही आए दिन मुझसे लोग पूछते हैं कि इट्स अ प्रिविलेज और समथिंग एल्स। सो आई जस्ट वांट टू से कि ये प्रिविलेज है कि मैं इंडस्ट्री में आ सकता हूँ, बट इट्स माय हार्ड वर्क कि मैं उस इंडस्ट्री में रहूंगा। आपकी ये पहली मूवी ऐसा है? यस, यस, यस। हाँ, तभी मैं समझ सर, इसमें कुछ साइकोपैथ का ही रोल कर। डबल रोल, सच बात जी। आप थोड़ा सा एक शॉर्ट करके दिखाएंगे? वो ट्रेलर में जो हंसने वाला था जी जी, बस मैं समझ गया, मैं समझ गया, हो गया। सर, आप महीने महीने के लिए बाहर रुकते हैं होटल्स में, या तो आप सबसे बेस्ट चीज़ आप क्या करते हैं नाइट स्टे में? देखिए अनिकेत, मैं आपको एक सच बात जो बताऊंगा, मैं कुछ इतनी अच्छी चीज़ नहीं करता हूँ, पर मतलब जाके ऐसे कुछ करता नहीं, पर जब मैं वापस आता हूँ जी। तब एक चीज़ में बहुत गंदी आदत है। आई एम सॉरी मैं इसको बोल रहा हूँ, पर वहाँ से उनके तौलिए, चप्पल और शैम्पू ज़रूर चुरा के लाता। सो डाउन टू अर्थ, ओ नो नो नो, प्लीज सो डाउन प्लीज। टू अर्थ। जैसा कि मैंने आपके स्ट्रगल के बारे में बहुत सी चीज़ें सुनी हैं, बहुत सी बातें सुनी हैं, तो आप कुछ बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को अपने स्ट्रगल के बारे में, बचपन से लेके अब तक का क्या सब रहा है? हाँ, बता सकता हूँ। जी। ये जब मैं बचपन में जब था, मैं थोड़ा, मेरी आया हुआ करती थी, उनका नाम था, उनका नाम मैं बता नहीं सकता आपको, उनका नाम वो, जब सम पर्सनल रीजन, तो वो मैं जब बाहर निकलता था तब वो मुझे पीछे के गेट से बाहर निकलती, क्योंकि सामने बहुत भीड़ रहती थी। तो जब मैं आई थिंक आपके फैंस का प्यार हो। मेरे डैडी, तो मैं जब पीछे से निकलता था, वो पीछे से निकाल देती थी, तो मैं वहां से ऑडिशंस दे 200-200 लोगों की लाइंस में खड़ा रहता था कि प्लीज मुझे ले लीजिए सर। और आज फाइनली मैं यहाँ बैठ क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मैं ऑडिशंस तो पास कर लिया। सो बहुत ही पब्लिक ने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट भी है, कभी सर आप आज यहाँ पे बैठे हो। तब है। आपने रिसेंट में ही जापान का टूर करा है, तो आपका सबसे ऑथेंटिक फूड, सबसे अच्छा फूड आपको जापान में क्या लगा? वहाँ पे एक एलियन कॉलोनी करके है, वहाँ पे मैं उनके एक वो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे जो वो छोले भटूरे और साग सब्जी जो बनाते हैं वो बेस्ट था। नहीं नहीं सर, ऑथेंटिक फूड की बात करिए मैं। मतलब वहाँ का अपना रीजन वाला। जी। मैंने वहाँ नहीं खाया था, मैंने घर पे खाया था, चाउमीन खाई थी मैंने। फिर वो तो थाईलैंड की है। सर, आप कुछ ले ही डाइट कोक, प्रोटीन शेक वगैरह? वो क्या है? ये ड्यू है। वही ला दी है। थैंक यू। वेलकम की। सर, आपको बेसिकली आपने शुगर और ये सब तो अवॉइड कर रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक किस्सा हो रहा था उन्हें बचपन का। मेरे जो नाना थे, जब मैं बचपन में जाता था अपनी नानी के घर, मेरी नाना की एक शुगर केन फैक्ट्री, क्या बोलते हैं उसे? गाँव में? हाँ, विलेज में। वो सर गुड़ की चरखी बोलते। गुड़ की चरखी। तो वहाँ मैं छोटा सा जाता था, तो मेरे नाना मुझे शुगर केन पिलाया करती थी वहाँ, मतलब इट्स शुगर राइट, यस। शुगर। और छोटी छोटी शॉर्ट्स में जाता था और अपने बड़े भैया के कपड़े पहन के जाता था, बिकॉज हम पे इतने पैसे नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था। आई एग्री। तो वो पहन के जाते थे, और मतलब वो बहुत प्यारा इवेंट, या बहुत अच्छी चीज होती थी वो। इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक, आई थिंक सो। इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक दैट वी आर सिटिंग एंड ड्रिंकिंग दिस, व्हिच इज लाइक शुगर। सर, ड्यू में आई थिंक कैफीन भी पाया जाता है। टैकिन से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, तो ना आपने, मुझे लगता है मेरी वो शिप वाला केस नहीं सुना, वही ऐसी होता है वो। जी। कुन सर, एक हमारी पूरी टीम की तरफ से Oh, इस छोटा सी, that's रियली छोटा सा प्यारा बेच। yes, yes, thank you so much। पर अगर आपने हमें ये दिया है तो मुझे भी आपको देना होगा, रामू का जल्दी आ जाइए। थैंक यू। जिंदगी भर गाली दी है इसने, लेकिन इसे हरामे को कुछ ना जरूर काम होगा। ये भी आओ। सर, ये रामू वाला कौन? रामू काका देखिए,
अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हु इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट, तो मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को हटाऊं क्योंकि ये सबके हार्ट के क्लोज होते हैं जी। तो मैं सबसे पहले जिसका नाम लूंगा वो मेरे रामू काका होंगे। हाँ तुम्हें तो बताइए। तुम सर मेरी तो ये रोटी क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? सर क्या मीटिंग कॉल और निकलो वहां से, निकलो। उनका नाम प्रदीप है पर मैं उन्हें रामू काका, मेरे फादर उन्हें सब उन्हें रामू काका बोलते हैं क्योंकि बचपन से जब मैं इतना छोटा था, आप मानिए नहीं, वो तब से हमारे साथ है और आज भी ये मेडिसिन है ही नहीं। ये हमारी तरफ से आप ले कि लोटस हैंड फ्लावर है। इट्स रियली मीनिंग, अच्छे मीनिंग होता है इसके। आपको ज्यादा पता होगा, मुझे आपको वैसे ज्यादा पता होगा सर। बिल्कुल। आप सर राम बादल के पास छोटा सा था मैं, एक बार कहीं गिर गया था, वहां से वो दौड़ते हुए आए, हमारी चार मंजिल का हमारा एक आलिशान तो नहीं बोलूंगा, गरीब खाना है, वहां से वो भागते हुए आए, लाइक लिफ्ट में आए वो, और मेरे पैर को उन्होंने ऐसे ऐसे किया, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने अपने ने मुझे बोला हो कि बेटे मैं तेरे साथ हूँ। सर आप एजुकेशन के लिए शायद बचपन से ही बाहर चले गए, तो आप एजुकेशन को लेके कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं बाहर चला गया था, लाइक मैंने फर्स्ट क्लास यहाँ से करी है गुरु नानक पब्लिक स्कूल से, समथिंग लाइक दैट। तो मैं बाहर से जी। मैं गया था बाहर एक अमेरिका में एक स्कूल है, मिस है आपने नाम, ऑक्सफोर्ड, या यस, वहाँ पे गया था। वो काफ़ी अच्छा स्कूल था, लाइक आई हैव मेनी फ्रेंड्स देयर। सर आप बचपन से ही बाहर चले गए थे, जब आप छोटे से थे तो आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? हिंदी का क्या है, मेरी पीआर टीम से मिलो, ये आपको 2 मिनट में सिखा दी सब कुछ। सर कुछ डाउन टू अर्थ वाला बोलो सर। मैं आपसे मिला था, शायद आपको याद होगा, परसों नहीं, मतलब दुबई वाली ट्रिप में जी। तो आपने मुझे एक बुक दी थी, शायद आपको याद होगी, वो एलकेजी वाली बुक दी थी, उससे मैंने पढ़ के मैंने पूरी हिंदी सीख ली। और डाउन टू अर्थ तो यार मैं आपको बताया, नाना के यहाँ जाता था। सर आप रुक जाओ, आपका पॉडकास्ट मुझे बेस्ट लगता है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, आई जस्ट वांट टू से दिस, क्योंकि पता नहीं चाहते मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, पर ये भी कैमरे में बोलना चाहता हूँ कि दिस इज द बेस्ट पॉडकास्ट थैंक सर। ऑल ओवर इन इंडिया। और हिंदी की बुक आपने जो मुझे दी थी, जी। उससे पहले मैं क्या करता था हिंदी के लिए, कुछ भी नहीं। हाँ बच्चे आना देखता था अंग्रेजी।